नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, चूँकि बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात तमाम ऐसे बेरोजगार अभ्यर्थी जो बिहार में हैं, उन सबों के लिए दिया गया है। कहीं न कहीं पंचायत कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में। जी हाँ साथी, बिहार में बम्पर बहाली का आगाज़ हो चुका है। पंचायत कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में ऐसे में 15,610 पद। जी हाँ साथी, बम्पर बहाली 15,610 पदों पर बिहार सरकार के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है। ऐसे में 12वीं पास अगर आप अभ्यर्थी हैं तो बिल्कुल आपको नियुक्ति पाने का बड़ा जो है मौका मिल चुका है। अगर आप स्नातक भी हैं तो आपको भी इसमें फॉर्म भरने का बिल्कुल जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर इसमें आवेदन किस प्रकार से करें, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे, नियुक्ति किस प्रकार से होंगी और वेतन कितना मिलेगा। साथ में अगर आप अपने स्थानीय जगह पर ही अगर आपको नियुक्ति हो जाती है तो आप अपने फैमिली के साथ रह करके अच्छे खासे वेतन के साथ अपना जीवन को निर्वाह कर सकते हैं और समाज का सेवा भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर 15,610 पदों पर जो बहाली का प्रक्रिया प्रारंभ हो रहा है, इसमें किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो साथी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को दबा करके दिल थाम करके अंत तक जरूर देखिए। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार में पंचायत समन्वयक अर्थात पंचायत कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक समन्वयक अर्थात ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पदों को लेकर के नियुक्ति की प्रक्रिया, अनुभव को लेकर के, आयु सीमा और आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के, वेतन के साथ साथ पूरी बातें आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि बिहार में सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तमाम बिहार के बेरोजगार अभ्यर्थी चाहे महिला हो या पुरुष हो, उन सभी के लिए बड़ी वैकेंसी का आगाज हुआ बिहार में। ब्लॉक और पंचायत कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति को लेकर के बिहार पंचायती राज विभाग, जी हाँ साथी, बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा विभिन्न पदों के लिए निर्धारित की गई है। ऐसे में हाल में ही विभाग ने 15,610 पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिसमें अस्थायी और संविदा दोनों प्रकार की नियुक्तियां शामिल है। यानी 15,610 पदों पर आप लोग की बहाली का प्रक्रिया अस्थायी के तौर पर और आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी कुछ पद हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आइए साथी, कहीं न कहीं एक बड़ा मौका आपके लिए है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले भर्ती की प्रक्रिया को जानेंगे, इसमें कितने पद हैं। तो पदों की संख्या और इसके प्रकार को लेकर बात कर लें तो इस भर्ती के अभियान में तहत कुल 15,610 पद की नियुक्तियाँ की जानी हैं। तो साथ ही कहीं न कहीं 15,610 पद अपने आप में एक बड़ा पद होता है और ख़ास कर अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, तो आपको इसमें सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस आपके रहेंगे। शैक्षणिक योग्यता, चूँकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही फॉर्म की नहीं चलती है, फॉर्म नहीं भर पाते हैं और इसके अभाव में उन्हें जो है सिलेक्शन उनका नहीं हो पाता है, योग्यता अर्हता रहने के बावजूद भी। ऐसे में अगर आपको जानकारी मिल रही है तो शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले पंचायत कोऑर्डिनेटर को लेकर के बात कर लें, तो आपको जिस अपने पंचायत कोऑर्डिनेटर आपको बनना है, तो आप स्थानीय उम्मीदवार हैं, तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। जी हाँ साथी, आप जिस पंचायत के हैं, उसी पंचायत के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पर प्राथमिकता या वरीयता आपको दिया जाएगा। साथ में शैक्षणिक योग्यता आपके पास अगर 12th की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी है तो भी आप पंचायत कोऑर्डिनेटर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अनुभव की बात की जाए, अगर आपके पास अनुभव है किसी पंचायत या ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य के अनुभव को, जैसे आप अगर आपने कभी समाज को सेवा को लेकर अगर कोई काम अगर आपने कभी किया है, कोई ऑर्गेनाइज किया है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के भी आप यहाँ पर अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर अलग से बेनिफिट आपको देखने को मिले। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चूँकि मैक्सिमम लोग जो के पास एक्सपीरियंस है ही नहीं। ऐसे में आप लोगों ने यह देख लिया कि शैक्षणिक योग्यता पंचायत कोऑर्डिनेटर का। अब बात करते हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का। तो जी हाँ साथी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, किसी भी सब्जेक्ट में हैं या इसके समकक्ष डिग्री आपके पास हैं, तो आप एलिजिबल हैं। और अनुभव को लेकर बात कर ले तो अनुभव यहाँ पर आपके पास अगर ब्लॉक के स्तर पर अगर आपने कोई काम कभी किया है तो आप इसमें अपना अनुभव लगा सकते हैं, अन्यथा अनुभव का कोई ज़्यादा इसमें जो है ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं। लेकिन स्थानीय उम्मीदवार अगर आप हैं तो स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा और आपको प्राथमिकता भी दिया जाना है।
बात कर लेते हैं आयु सीमा को लेकर के, यह सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ साथी, आयु सीमा को लेकर के लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से अभ्यर्थी हैं तो अधिकतम 37 वर्ष आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं या ईबीसी से आते हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट, अर्थात यहाँ पर 37 3 40 यानी 40 वर्ष तक फॉर्म को आप भर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप समान महिला वर्ग से आते हैं तो भी आप 40 वर्ष तक भर सकते हैं। और अगर आप एससी एसटी से आते हैं, पुरुष हो या महिला हो, तो आपको यहाँ पर 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा, यानी 37 5 42 यानी 42 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। तो साथ ही कहीं न कहीं आप लोगों ने देख लिया कि फॉर्म आप जो है 42 ईयर्स तक भर सकते हैं, एससी एसटी वाले, जनरल वाले 37 वर्ष तक, और ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, इन लोगों को मौका जो मिलने वाला है वो 40 वर्ष तक। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे। जी हाँ साथी, डॉक्यूमेंट्स ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है, तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आपको आपके पास पहचान पत्र के रूप में, आपको पहचान प्रमाण के रूप में आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट आपके पास कोई एक होनी चाहिए। अगर आप कोई भी एक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक प्रमाण पत्र को लेकर के। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपके जो भी शैक्षणिक डिग्रियां हैं, चाहे 10th का हो, 12th का हो या ग्रेजुएशन का हो, तो उसके अंक पत्र आपके पास जो मार्कशीट होंगे उसको आप आसानी से इसमें यूज करेंगे, चूंकि आपका वहां पर जो है डीवी के टाइम यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भी आपका उपयोग होने वाला है। सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाएंगे, साथ में आय जाति आवासीय भी अगर आपके पास है तो आप इसको बिल्कुल अपडेट करके इसको भी आप यूज करेंगे। उसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास कोई है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब निवास संबंधी प्रमाण पत्र को लेकर के बात कर लें तो राशन कार्ड या बिजली बिल या सरकारी दस्तावेज अगर कोई आपके पास है, क्योंकि आप बिहार के निवासी हैं या दूसरे राज्य के हैं, तो यहाँ पर आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपके पास राशन कार्ड या बिजली बिल या सरकारी दस्तावेज आपके पास होने कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो फाइनली आप यहाँ पर एनसीएल वगैरह या जो भी रेसिडेंस का आपके पास सर्टिफिकेट है तो कोई एक आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपना, ताकि स्थानीय लोग आप हैं या नहीं है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, ताकि पंचायत में या ब्लॉक में आपको नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएगी। उसके अलावा पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपको हाल में ही जो आपका अपडेट वाला फ़ोटो होगा वो आप खिंचवा लेंगे, और फाइनली आप यहाँ पर आपका 4 से 5 फ़ोटो आपका लग जाएगा। अब जाति प्रमाण पत्र की बात कर ले तो फ़ोटो तो एक ही लगेगा, चूँकि आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। 4 से 5 अगर ऑफलाइन होती है तो लगता, अन्यथा आपका एक फ़ोटो से काम चल जाएगा। अब जाति प्रमाण पत्र की बात कर ले तो जाति प्रमाण पत्र अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावे अन्य किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको लगेगा, अर्थात जनरल में यह नहीं लगता है। तो इस तरीके से अगर आप आरक्षण का लाभ मिलता है तो आपको यह लगेगा, अन्यथा आपको नहीं लगेगा। आयु संबंधी प्रमाण पत्र तो देख ही लिए, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज लगेंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, यानी डीसीए की डिग्री या एडीसीए की डिग्री अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप इसको उपलब्ध कर सकते हैं अपने तरीके से। आपको भली भांति पता ही है कि वर्तमान समय में कैसे यह डिग्री उपलब्ध हो जाती है, या तो आप इसका कोर्स आसानी से कर लीजिए तो भी आपको आसानी से यह जो है मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि साथ ही कहीं न कहीं जो है वेतन कितना मिलने वाला है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो साथ ही सबसे पहले जो वेतन की बात मैं आप लोग कर लूँ कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अगर आप बनते हैं तो आपको 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, और अगर आप जिला कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आपको 30,000 प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो है अलग से जो भत्ते वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। लेकिन पंचायत कोऑर्डिनेटर का पेमेंट मैं आप लोग को बता दूं 20,000 से आपका कम मिलने वाला है। तो पंचायत कोऑर्डिनेटर का पेमेंट आपको 15,000 प्लस मिलने वाले। जी हाँ साथी, 15,000 प्लस आपके पेमेंट मिलेंगे। और कुल मिलाकर अगर टोटल अमाउंट पंचायत कोऑर्डिनेटर का देखिएगा तो अराउंड फिगर में आपका 22,000 के आसपास आ जाएगा। इनका जो टोटल ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का हो जाएगा उनका 28,000 के आसपास इनका हो जाएगा पेमेंट, और जिला समन्वयक का इनका 38 से 40,000 तक इनका पेमेंट हो जाएगा टोटल। तो इस तरीके से आपके पेमेंट यहाँ पर हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस आखिर क्या कुछ है। उसके अलावा आवेदन किस प्रकार से करने हैं मैं आपको लास्ट बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। तो साथियों, चयन का प्रक्रिया अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि चूंकि सिलेक्शन आपको लेना है तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन के तरीके को जानना होगा। तो सिलेक्शन का तरीका यह है कि चयन का प्रक्रिया जो है वो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगी, जिसमें नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नॉर्मल जैसे मान चले जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन होंगे आपके, उसके अलावा मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड वगैरह का रहेंगे। तो इस तरीके से जनरल क्वेश्चन ही आपको वहाँ पर डाले जाएंगे, और उस एग्जाम में कम से कम आपको जो है 40
40% मार्क्स, यानी आसानी से आपको आ भी जाएगा। तो 40% मार्क्स आ जाएगा तो वहाँ पर आपको आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे प्रयास यह करना है कि बेस्ट से बेस्ट स्कोर मेरा हो, क्योंकि अगर अप्लाई कम लोग करेंगे तो सीधी-सी बात है सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और वैसे भी सीट बहुत ज़्यादा है अपने आप में, 15,610 सीट है, तो साथ ही कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीटें हैं। उसके अलावा आपका नॉर्मल इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार में सिर्फ़ आपसे जो है अपने प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताना होगा आपको। साथ में व्हाई यू वांट्स टू वर्क इन ए पंचायती राज डिपार्टमेंट, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाएँगे कि हिंदी में ही पूछा जाएगा कि आप पंचायती राज विभाग में क्यों काम करना चाहते हैं, एज़ अ पंचायत कोऑर्डिनेटर या एज़ अ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर या एज़ अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे। तो कहिएगा मैं समाज में बिल्कुल रह रहा हूँ और इस तरीके से समाज में लगातार जो है समाज में रहना, समाज के चीज़ों को जानना या समाज के लिए काम करना, ये काफ़ी ज़्यादा जो है रोचक रहा है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है मेरे लिए और हमें अच्छा भी लगता है। इस तरीके से आप अपने तरीके से इसे जवाब दे सकते हैं। अब वेतनमान को लेकर के मैंने आपको बता ही दिया कि वेतनमान जो आपको जो पंचायत कोऑर्डिनेटर है तो आपको कुल मिलाकर 28,000 के आसपास मिलेगा और जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है उनको लगभग जो है सॉरी पंचायत कोऑर्डिनेटर को लगभग 22 से 23,000 तक मिलेगा और अगर आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो 28,000 तक पेमेंट मिलेगा और अगर आप जिला कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आपको 38 से 40,000 पेमेंट मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आवेदन कैसे करें? जी हाँ दोस्तों, आवेदन कैसे करें? इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बिहार के पंचायती राज विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट कौन-सा है? online.bihar.nic.in, इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको विभागीय विज्ञापन और आवेदन की लिंक की जाँच करना है। आप वहाँ पर लिंक आपको मिलेगा, लिंक को देखना है। उसके अलावा आवेदन पत्र को सही-सही तरीके से भरने हैं, अपने नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका रेसिडेंस, सारी एजुकेशनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, सारी चीज़ें को अच्छे तरीके से फिल करने हैं। फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह आपको अच्छे से अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी अच्छे तरीके से आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करना है, यानी जो भी आपसे फ़ी माँगी जाएगी 300 से 400 रुपए आपके माँगे जाएँगे, उसको आपको बिल्कुल यहाँ पर फ़ी को पे कर देना है और आवेदन पत्र को फाइनली आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। तो जैसे ही फाइनल सबमिट फॉर्म करेंगे, आपके पास एक आवेदन पत्र की एक प्रति जो आपका ऑफिशियल एप्लीकेशंस होगा वो आपको एक निकाल करके रख लेना है, चूँकि भविष्य के संदर्भ के को लेकर के, चूँकि फ्यूचर के टाइम में आप उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर हो या आपके एप्लीकेशन से नंबर हो, इसका यूज़ होगा। तो आप इसे आसानी तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद कहीं न कहीं सारी चीज़ों को आप लोगों ने समझ लिया कि आवेदन का प्रोसेस क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से सिलेक्शन होंगी। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें किस प्रकार से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहले फॉर्म आप लोग भरिए, चूँकि 15,610 पद है और अच्छी खासी वैकेंसियाँ इस बार आप लोग को देखने को मिला है। चूँकि वेतन को लेकर के हम लोगों ने बात किया, आवेदन को लेकर के बात किया, डॉक्यूमेंट्स और तमाम चीज़ों को लेकर के बात कर लिया है। इसके अलावे आप किस जिला से हैं, चूँकि किस ज़िले में कितनी सारी सीटें हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के या पंचायत कोऑर्डिनेटर के, इस तरीके से मैं आप लोग को बता दूँगा और किस जिला से बिलॉन्ग करते हैं कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।